This is lecture 11 of thermodynamics lecture series for diploma students. In this topic we study about equivalence of two statement of second law of thermodynamics. मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट है, जो कि एक कैल्विन प्लैंक है और दूसरा क्या है क्लासियस है। दोनों में क्या समानता है। देखो समानता कैसे प्रूव की जा सकती है, या तो हम माने क्या कह रहे हैं कि दोनों के स्टेटमेंट सेम हो तब भी वो समान है, बिल्कुल क्लियर में साफ साफ दिख रहा हो तब दोनों समान हो सकते, या हम उसका किसी सिस्टम के ऊपर अप्लाई करें कि स्टेटमेंट और वो गलत हो जाए, और फिर दूसरा स्टेटमेंट उसी सिस्टम के ऊपर अप्लाई करें वो भी गलत हो जाए, तो इसका मतलब तब भी दोनों समान है। यदि एक सिस्टम वायलेट होता है, गलत होता है किसी सिस्टम के ऊपर, और दूसरा सिस्टम भी, दूसरा लॉ भी यानी क्लासियस लॉ भी, और जैसे मान लो कैल्विन प्लैंक लॉ किसी सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो वायलेट हो जाता है, गलत साबित हो जाता है, या हम मान लेते हैं गलत साबित हो गया वो, तो जब हम क्लासियस लॉ स्टेटमेंट उस सिस्टम के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो भी गलत होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, दोनों में तब भी समानता है, तो बिल्कुल सेम क्या है ऐसे ही हमने स्टडी करते हैं। देखो ये सिंक है, ये सोर्स है, सिंपल डिफाइन करने का है T1 इज़ ग्रेटर देन T1 टेम्परेचर ज़्यादा है और T2 कम है। हम पहले खुद एज्यूम करते हैं कि ऐसा कोई डिवाइस है जो कि लो टेम्परेचर से हीट ले रहा है और उसको हाई टेम्परेचर पे सप्लाई कर रहा है, और क्या कर रहा है, वर्क हमारे से जीरो ले रहा है। ये क्या है, क्लास स्टेटमेंट का वायलेशन है। हम इसको एज्यूम कर रहे हैं क्लास स्टेटमेंट गलत है और ऐसा हो रहा है। हम मानते हैं क्लास स्टेटमेंट हमारा गलत है जो हमने पढ़ा है, और ऐसा कोई डिवाइस बन गया है जो कि ये काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, लो टेम्परेचर से हीट ले रहा है, हाई टेम्परेचर पे भेज रहा है, और वर्क कुछ नहीं ले रहा है, वर्क जीरो ले रहा है। अभी मैंने तुम्हें इससे पहले लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, क्लास स्टेटमेंट कि ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो कि लो टेम्परेचर से हीट ले और हाई टेम्परेचर पे छोड़ दे और उसका वर्क क्या ले, वो हमारे से जीरो ले। ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है। पर हम क्या मान रहे हैं कि ये स्टेटमेंट मान लो गलत है, हम इसको रॉन्ग मानते हैं कि स्टेटमेंट गलत है और ऐसा डिवाइस बन चुका है कि ऐसा कर रहा है वो। तो देखो हमने क्या करा, लो टेम्परेचर से हीट ली, उसको हाई टेम्परेचर पे पहुंचा दी, और हमने उसको वर्क क्या दिया, सिस्टम को जीरो दिया। वर्क तो कुछ दिया ही नहीं, और लो टेम्परेचर से हीट हाई टेम्परेचर पे चली गई। जब वर्क जीरो है तो यहाँ से Q1 हीट लेगा, और ये मान लो रिजेक्ट कितने का Q2, तो Q2 Q1 क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। जब बीच में इनपुट क्या है, जीरो है, कुछ तो हमने दिया ही नहीं उसको, तो जितनी हीट ही है सिस्टम लेगा। मान लो रिजेक्ट कितना Q2, तो Q2 Q1 क्या होगी, बराबर होगी। तो एक तरह क्या होगा, Q1 हीट इस सिस्टम में आ जाए, T1 में सोर्स के अंदर आ गई। अब दूसरा क्या है, एक हीट इंजन है, वो हीट Q1 लेता है और Q2 रिजेक्ट कर देता है, और ये इतना हमें वर्क देता है। अब देखो हम क्या करें, दोनों सिस्टम को कंबाइन कर दें। जब कंबाइन करेंगे तो देखो डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है कि हमने क्या करा, दोनों सिस्टम को कंबाइन कर दिया। जितनी हीट Q1 ही तो एक तरह Q2 इक्वल टू Q1 है, जितनी हीट ये सोर्स में छोड़ रहा है हीट पम्प, उतनी क्या ले रहा है, हीट इंजन लेता है और हमें वर्क देता है, जो भी उसका वर्क होगा, और बची हुई जो भी बचती है तो रिजेक्ट कर देता है। अब ये तो हमने वायलेट हो गया, यहाँ पे हमने माना कि लॉ गलत है और ऐसा पॉसिबल है। तो यदि हम मान रहे हैं कि क्लासियस लॉ वायलेट हो रहा है, तो इस सिस्टम को यदि कंबाइन करें तो उसमें कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, तो वही वायलेट होना चाहिए। अब देखो वायलेट कैसे हो रहा है कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इसको हटा दो, सोर्स को हटा देते हैं यहाँ से, इसको हटा देते हैं यहाँ से, सोर्स को हटा देते हैं यहाँ से। हमने क्या करा, दोनों सिस्टम को आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिया, जैसे ही हमने जो डॉटेड लाइन से दिखाया, हमने क्या करा, ये इसको डॉटेड सीधा कनेक्ट कर दिया, सोर्स को हटा दिया। तो जो एनर्जी T2 से लेता है हीट पम्प टेम्प सिंक से, उतनी एनर्जी किसको देता है, सोर्स को। अब सोर्स को तो हमने हटा दिया, देखते रहे दोनों कंबाइंड डायरेक्ट जोड़ दिया सिस्टम्स को। उतना ही इंजन क्या ले लेता है, हीट पम्प से एनर्जी ले लेता है, उसे वर्क दे, कुछ हमें वर्क देता है और रिजेक्ट कर देता है। अब देखो ये ऐसा इंजन, ऐसा डिवाइस हो गया है जो कि केवल एक हीट सोर्स पे काम कर रहा है। केवल वो हीट सोर्स क्या है, वो मतलब हीट रिजर्वायर पे काम कर रहा है। वो हीट रिजर्वायर क्या है, सिंक, क्योंकि सोर्स तो हमने हटा दिया, सोर्स को तो भूल जाओ, सोर्स हट गया है। एक तरह क्या है, डायरेक्ट कपल्ड हो गए हैं। तो जितनी हीट ये हीट पम्प इधर छोड़ रहा है रिजर्व, ये डायरेक्ट आपस में कनेक्ट, उतनी हीट इंजन ले लेता है और हमें वर्क दे देता है। तो ये इंजन ऐसा इंजन है जो कि एक रिजर्वायर पे काम कर रहा है, और जबकि इंजन को दो रिजर्वायर पे काम करना चाहिए। तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता था कि ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो कि एक रिजर्वायर पे काम करे। पर यहाँ पे देखो ऐसा इंजन बन गया है जो कि सिंगल रिजर्वायर पे काम कर रहा है। जब हम दोनों सिस्टम कंबाइन कर देते हैं, हम दोनों सिस्टम कंबाइन कर देते हैं, अब देखो ऐसा इंजन बन गया जो कि एक रिजर्वायर पे काम कर रहा है। ये तो सोर्स हो रहा ही नहीं इसके लिए, केवल सिंक रहा,
डायरेक्ट एनर्जी एक तरह से ले लेता है तो हीट पंप से, केवल रिजेक्ट कहाँ करा सिंक में, तो रिजर्वायर क्या बचा, सिंगल एक बचा, वो क्या बचा, सिंक। तो ये किसका वायलेशन हो गया, यानी कौन गलत साबित हो गया स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक। ऐसा इंजन बन गया, केवल हीट एनर्जी क्या ले रहा है, एक ही हीट एनर्जी ले रहा है और हमें वर्क दे रहा है, और वह चीज़ रिजेक्ट कर रहा है। और हीट एनर्जी और क्या है, अब देखो ये इंजन केवल एक रिजर्वायर पे, सोर्स को हटा दो, दोनों को जब कपल्ड कर देंगे तो एक ही रिजर्वायर पे काम कर रहा है ये इंजन, और ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है, केल्विन प्लैंक ये कहता है। तो इसका मतलब केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट गलत साबित हो गया। यदि तो अब देखो, यदि हम क्लासेस स्टेटमेंट का एज्यूम करते हैं खुद अपने आप की वो स्टेटमेंट गलत है, तो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट भी गलत प्रूव हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों में समानता है, तभी तो होता है। यदि एक को हम गलत मान के खुद माने तो दूसरा अपने आप ही उसी सिस्टम में दूसरा स्टेटमेंट लगाएं तो वो गलत हो जाता है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है, समान है। अब दूसरा एग्जांपल क्या है, वही T1 इज ग्रेटर देन, ये सोर्स है और ये सिंक है। अब हम पहले क्या मानते हैं, इस बार हम खुद मानते हैं कि केल्विन, पहले हमने क्लासेस स्टेटमेंट गलत माना था, अब पहले हम क्या मानते हैं कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट गलत है। वो गलत कैसे होगा, ऐसा कोई इंजन बना देते हैं जो कि T1 टेम्परेचर से हीट ले रहा है, एक ही रिजर्वायर पे काम कर रहा है, दो पे काम कर रहा है तो जीरो है, ये कनेक्टिंगनेस से, तो एक ही रिजर्वायर पे काम कर रहा है, हीट Q1 ले रहा है और उतना ही क्या हमें वर्क दे रहा है, और रिजेक्शन क्या कर रहा है, जीरो दे रहा है। तो यह एक ऐसा हीट इंजन हमने बना दिया है जो कि हीट को टोटल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है और एक ही रिजर्वायर पे काम कर रहा है, मतलब सोर्स पे, दूसरे पे कर ही नहीं रहा, कनेक्ट ही नहीं है वो। तो मान लो ऐसा इंजन हम बना देते हैं, तो ये किसका वायलेशन हो गया, कौन गलत साबित हो गया, इससे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब यदि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट गलत हो गया तो यदि इसी सिस्टम पे क्लासेस स्टेटमेंट लगाए तो वो भी गलत होना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों में समानता होगी। अब हम देखते हैं कैसे है। ये हीट पंप क्या लेता है, यहाँ से हीट लेता है, जितना इसने वर्क लिया इंजन ने उसको वर्क को लेता है और कहाँ पे हीट ट्रांसफ़र कर देता है, सोर्स में। कितनी होगी, Q2 है Q1 है, दोनों जुड़ गया, Q1 + Q2। अब यहाँ पे देखो हीट पंप क्या कर रहा है, लो टेम्परेचर T2 क्या है, देखो कम है, T1 इज़ ग्रेटर देन T2, इसका हमने T2 टेम्परेचर क्या है, कम है, तो T2 क्या है, लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर से हीट हाई टेम्परेचर पे जा रही है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, पर कब होगा, पर हमें वर्क यदि देंगे, पर यदि हम यहाँ पे तुम देखो, यदि हम दोनों सिस्टम को कंबाइन कर देते हैं तो जितना वर्क ये देता है उतना वर्क ये ले लेता है। तो लो टेम्परेचर से हीट हाई टेम्परेचर पे चली जाती है और हम क्या दे रहे हैं, वर्क। यदि हम नेट वर्क देखें, एक्सटर्नल वर्क देखें, बाहर से हम देखें, तो हम बाहर से कुछ नहीं वर्क दे रहे होंगे इसको, वैसे तो ये वर्क ले रहा होगा हीट इंजन से, क्योंकि पर हम यदि एक्सटर्नल वर्क देखें तो हम हीट पंप को कुछ नहीं वर्क दे रहे होंगे, ये सिस्टम अपने आप कंबाइंड कंटिन्यूसली चल रहा होगा। लो टेम्परेचर से हीट ले रहा होगा, हाई टेम्परेचर पे उसको रिजेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। पर वो एक्सटर्नल वर्क जो लेगा हीट पंप, हमसे कुछ नहीं ले रहा होगा। तो ऐसा क्लासेस ने यही कहा था कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे एनर्जी को, हीट को ले जाए और हमारे से वर्क क्या ले, जीरो ले। ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है, पर देखो यहाँ पे तो पॉसिबल हो गया। ये लो टेम्परेचर से हीट ले रहा है और हाई टेम्परेचर पे रिजेक्ट कर रहा है, और हमारे से एक्सटर्नल वर्क कुछ नहीं ले रहा है, ये जो ले रहा है सिस्टम से कंबाइंड होने के बाद ले रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपस में सिस्टम में जब कंबाइंड हो गए, जब सिस्टम में कंबाइंड कर देते हैं तो ये क्या, क्लासेस स्टेटमेंट गलत साबित हो गया यहाँ पे। यदि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट गलत साबित होता है तो साथ साथ उसी सिस्टम में क्या हो जाता है, क्लासेस स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, फिर दोनों में क्या है, समानता है। तो ये क्या है, इक्विवेलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले हमने क्या करा, क्लासेस स्टेटमेंट गलत साबित माना तो ऑटोमेटिकली केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर हमने दूसरे उसमें क्या किया, केल्विन प्लैंक को खुद माना कि गलत है, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, क्लासेस स्टेटमेंट गलत साबित हो गया, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, समान है, इक्विवेलेंट है।